हेलो एंड वेलकम टू 136 एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 फिजिकल टेस्ट फॉर डिस्क बल्ज पेशेंट। जब भी आपको डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क, sciatica या लो बैक पेन जब भी होता है पेशेंट को, तब उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मुझे सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी, या ये देखना कि डिस्क बल्ज है कि नहीं है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। वो 3 स्पेशल टेस्ट जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो घर पे पेशेंट का रिलेटिव, उसका फैमिली मेम्बर या उसका कोई भी फ्रेंड जो है उसके घर पे ही हम परफॉर्म कर सकते हैं एट होम। ये 3 टेस्ट कौन से हैं? सबसे पहला टेस्ट तो सबको आपको पता है, SLR टेस्ट हम देखते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि डिस्क बल्ज एक्यूट है या नहीं। सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए पेशेंट को अगर बैक पेन हो रहा है तो भी, या लेग पेन हो रहा है तो भी, हमने दोनों लेग्स के साथ टेस्ट करना होता है। स्ट्रेट लेग रेज में क्या करना है, टेस्ट है हमने इस तरह से पकड़ के पेशेंट की लेग को और इस तरह से लिफ्ट करना है, हमने इस तरह से रेज करना है। अगर उसका जो लेग है वो 60 डिग्री से नीचे यहाँ मान लीजिए 20-30 डिग्री में, ऐसे करने में पेशेंट का पेन जो है वो बैक में आए, बटक में आए या पूरी लेग में आए, बहुत सीवियर पेन खींचा हुआ, तो हम समझेंगे ये जो डिस्क बल्ज है ये एक्यूट है। L4, L5, L5S1 डिस्क बल्ज जो है वो एक्यूट हो गया है, क्योंकि इन्फ्लामेशन साथ में है। साथ ही हमने दूसरी लेग को भी कंपेयर करना होता है कि इसको करने से भी पेशेंट में पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरह से हम चेक करते हैं। तो हमने दोनों का ही टेस्ट करना होता है, पर सिंगल सिंगल, दोनों लेग्स इकट्ठे रेज नहीं करना है, सिंगल सिंगल करना है, और ये पैसिव टेस्ट होगा। इसमें एक और बात बता दूं, अगर पेशेंट की राइट लेग में पेन जा रहा है और जब हम लेफ्ट लेग उठाते हैं इस तरह से, फिर भी राइट में शिफ्ट होता है या उसी साइड बैक में पेन होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेल लेग साइन। वेल लेग साइन का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, तो उसको सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हो गया सबसे पहला टेस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमें बताता है कि पेशेंट की वीकनेस तो नहीं आ रही L5S1 की वजह से और उसको सर्जरी के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या टेस्ट करना है, पेशेंट के जो ग्रेट टो है, जिसको हम बड़ा अंगूठा बोलते हैं पैर का, उसको हमने इस तरह से नीचे कर देना है और पेशेंट को कहना है कि अपने टो को अपनी तरफ खींचिए, अपने टो को खींचिए, थोड़ा सा मिनिमम रेजिस्टेंस लगा के आपने चेक करना है कि उसके पास पावर है इसको खींचने के लिए अपनी तरफ मीन्स अपने फेस की तरफ। ऐसे पैर है तो पेशेंट अपना अंगूठा पैर का इस तरह से करेगा, ये देखिए इस तरह से। अब छोड़िए, फिर से हमने दूसरे फुट का भी सेम टेस्ट। आपने जब भी एक फुट में चेक करें तो दूसरे का कंपैरिजन जरूर करना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर ये वीक है तो हो सकता है कि दोनों पैर वैसे ही वीक हो, ज़रूरी नहीं है कि डिस्क बल्ज की वजह से हो। अगर दोनों ही वीक लग रहे हैं तो हमें और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर एक वीक लग रहा है और एक स्ट्रांग लग रहा है तो कंफर्म हो जाता है कि जो वीक है उसमें प्रॉब्लम है। करिए, ले जाइए। इस तरह से अब देखिए पेशेंट खींच रहा है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमें पता लग रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट। इसी तरह से एक और चीज़ होती है, जब हमने क्या करना होता है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए करना होता है। इस तरह से हमने खड़े हो जाना है और दोनों को इकट्ठा ही पेशेंट को कहना है अपनी तरफ खींचिए, दोनों पैरों को खींचिए। ये है एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन। इस तरह से जब हम एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें पता लग जाता है, और दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसका एक और टेस्ट क्या है जो पेशेंट खुद करके देख सकता है, जिसमें हम कहते हैं कि डेली रूटीन में 2-3 चीज़ें चेक करनी होती है। ये मैंने कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि 4 ऐसे सिम्टम हैं जिसमें हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। चाहे आपकी MRI में कुछ भी हो रहा हो, चाहे पेन हो रहा हो, चाहे नमनेस हो रही है, कुछ भी आपकी MRI में या कोई भी आपके सिम्टम है, जितना मर्जी सीवियर डिस्क बल्ज है, अगर आपके पास ये 4 सिम्टम में से एक भी सिम्टम प्रेजेंट है तो आपने डायरेक्टली सर्जरी के लिए चले जाना है। उसके लिए किसी की वेट नहीं करनी है। अब देखिए इस तरह से क्या करना है, ये फोल्ड कर लिया। अब ये हो जाएगा एंटी ग्रेविटी, ये हमने रख लिया। अब पेशेंट क्या करेगा, अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएगा छत की तरफ, ये देखिए, और टोज के साथ। इससे हमें पता लग जाएगा वीकनेस का। अब ये आपने रोज चेक कर लेना, इसका मतलब है कि आपका जो मसल है वो ग्रेड 3 की पावर रखता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दोनों पैरों के लिए ऊपर इस तरह से हाथ रख के अब पुश करिए ऊपर को, करिए। अब हमने मिनिमम रेजिस्टेंस देनी है, थोड़ी और पुश भी कर सकते हैं। अगर आपके पुश के अगेंस्ट पेशेंट ऊपर उठा पा रहा है तो समझिए उसकी जो पावर है वो कंप्लीट है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसी तरह से टोज के ऊपर भी रख के, दोनों टोज के ऊपर भी आप इस तरह से प्रेशर देके चेक कर सकते हैं। इसमें भी हमें पता लग जाता है कि हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो टोज को सप्लाई करता है वो हमारा करता है L5 नर्व रूट, इसका मतलब L5 बिल्कुल ठीक है। और एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन करता है हमारा L4, इसका मतलब वो भी ठीक है। अब आएगा एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट जो है अपने टोस के ऊपर इस तरह से खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमने इस तरह से यहाँ पे खड़े होके पेशेंट के दोनों जो पैर हैं उसको इस तरह से हमने पुश कर देना है। अब उसको बोलना है कि अपना जो जोर है वो जो टेस्टिंग कर रहा है उसकी तरफ लगाए,
इस तरह से पुश करे हमारे हाथों को सामने की तरफ। अब हमारी तरफ वो पेशेंट क्या है, पुश कर रहा है। ये है हमारा S1 S2 के लिए टेस्ट। S1 के लिए है क्योंकि ये एंकल प्लांटर फ्लेक्शन करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमने सर्जरी के लिए, कि पेशेंट सर्जरी के लिए जाए या ना जाए, या उसकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, ये देखने के लिए हमें ये 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। आप परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो, सर्वाइकल पिलो या नी एक्सरसाइज के लिए जितने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आप अपने हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये 3 टेस्ट आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी आपके घर के मेंबर को, फ्रेंड को, रिलेटिव को अगर डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है तो आप MRI में अगर डिस्क बल्ज शो कर रहा है और उसको डर है कि मुझे कहीं सर्जरी के लिए ना जाना पड़े, तो ये टेस्ट करवा लीजिए। अगर वीकनेस आ रही है तो रोज़ 1 हफ्ते के लिए चेक करना है कि वीकनेस डिटीरियोरेट तो नहीं हो रही। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो डायरेक्टली आप सर्जन से मिलिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन, उनसे डायरेक्टली मिलिए और उनको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसको बहुत सीरियसली लेना होता है, क्योंकि एक बार अगर फुट ड्रॉप हो जाता है, ये साइन होता है। अगर आपको वो बॉडी साइन दे रही है कि आपका पैर वीक हो रहा है और नीचे गिर रहा है, अगर एक बार फुट ड्रॉप हो गया तो विद इन 48 आवर्स हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, और उसका भी श्योरिटी कम होती है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसको सीरियसली लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। बाकी लो बैक पेन के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बैक पे सपोर्ट पिल्लोज हैं जो आपको हमेशा काम आते हैं, या ऑफिस चेयर के लिए बैक रेस्ट है, उसके कॉम्बोज हैं, वो डायरेक्टली जाके आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पे भी जाके कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।